हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। केमती अछंती आपण माने समस्ते। तो आमे करिवा ओएसएससी जेई 2022 मेंस एग्जामिनेशंस पाई प्रिपरेशंस। तो आमे क्वेश्चन सीरीज करूछु। तो दिस सब्जेक्ट इज सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स करिवा, फ्लूइड मैकेनिक्स करिवा, आरसीसी करिवा, बीएमसी करिवा, सर्वे करिवा, सब इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जाको करिवा। गोटे क्रैश कोर्स टाइप रा आमे एटा नै को चालुछु। माने आपण पूरा न्यूमेरिकल कांसेप्ट, थ्योरेटिकल कांसेप्ट सब्जेक्ट रो बुझी जिवे। लास्ट क्लास जदि आपण देखि नांती, इटा क्लास नंबर 4 ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो लास्ट क्लास जदि देखि नांती तो ये क्लास रे सत्य भलो परफॉर्मेंस आपण देई परिबेनी, बिकॉज लास्ट क्लास रे सब न्यूमेरिकल कांसेप्ट फार्मूला मु एक्सप्लेन करि सारी छी। जो कांसेप्ट ये क्लास रे मु यूज करिवि टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ओके, तो क्लास नंबर 3 देखि नियंतु। आई बटन रे मु आपन को लिंक दे दउची, डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे दउची। ओके, तो क्लास नंबर 3 आराम रे देखि नियंतु। चलंतु सॉल्व करिवा। ओके, इफ यू वांट टू जॉइन टेस्ट सीरीज जॉइन करंतु। डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देइची, कमेंट सेक्शन रे भी लिंक थियो। टेस्ट सीरीज जॉइन करंतु, प्रैक्टिस करंतु, स्टार्ट करंतु। क्वेश्चन 1 इथि दुईटा क्वेश्चन अछि। ये दुईटा क्वेश्चन सॉल्व करिया पूर्वरु, माने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिया पूर्वरु सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करंतु। देखंतु, इफ ये रिलेशनशिप लास्ट क्लास रे बतई थिली कोन, void ratio is equal to n divided by 1 minus n and जदि पोरोसिटी अछि माने void ratio अछि तो void ratio यूज करी पोरोसिटी काढिबार अछि तो e divided by 1 plus c। ये रिलेशनशिप थिला इंटर रिलेशनशिप। e माने कोन, void ratio ता माने कोन, वॉल्यूम ऑफ void अपन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। n माने कोन, पोरोसिटी व्हिच इज वॉल्यूम ऑफ void ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। पोरोसिटी को जनरली परसेंटेज रे एक्सप्रेस करा जाए और void रेशियो डेसिमल रे का रिप्रेजेंट करा जाए, एक्सप्रेस करा जाए। void रेशियो हो, पोरोसिटी हो, सबु कोन इंडिकेट करूथला, लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ सॉइल। void रेशियो रो रेंज केमती, void रेशियो कोन 0 ही पारे? नो, प्रैक्टिकली void रेशियो कैन नॉट बी 0। void रेशियो 0 माने कोन, वॉल्यूम ऑफ void 0। तो एमती को भी सॉइल नाही जाय रे प्रैक्टिकली वॉल्यूम ऑफ void विल बी 0। तो void रेशियो कबे भी 0 ही पारिबनी। तो कोन void रेशियो 100 ही पारिबो माने और 1 ही पारिबो? हां ही पारिबो। वॉल्यूम ऑफ void वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल ही गला। कोन ग्रेटर देन 1 ही पारिबो? हां ही पारिबो। वॉल्यूम ऑफ void वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड रु बेसी ही गला, ग्रेटर देन 1 ही पारिबो। तो केते केते जा ही पारिबो, तारो किछि अपर लिमिट डिफाइन करा जायनी। बुझी गेले कि? सो आप रेंज जो आमे लिखिवा void रेशियो ग्रेटर देन 0 एमती आमे रिप्रेजेंट करिवा। सेमती आका पोरोसिटी, कोन पोरोसिटी 0 ही पारिबो कि? पोरोसिटी 0 माने वॉल्यूम ऑफ void 0 व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक अछि। नाउ पोरोसिटी कोन 100 ही पारिबो? पोरोसिटी 100 माने वॉल्यूम ऑफ void इक्वल टू ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। माने से सॉइल रे सॉइल सॉलिड आका नै, खाली void अछि माने सॉइल कोन पाए हला सीधा है। तो पोरोसिटी 100 भी ही पारिबनी। तो पोरोसिटी रो रेंज कोन, पोरोसिटी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 100। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ओके, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 100। लॉजिक बुझा गला सब। तो ये लॉजिक यूज करी एठी क्वेश्चन दिया है, पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इज 40%, इट्स void रेशियो इज। तो आपण को देखंतु ई काढिबार अछि। 40% माने 0.4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4 मींस 0.4 divided by 0.6 means 2/3। सीधा सीधा 2/3 आंसर अच्छी। लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व, वेरी सिंपल। ये टाइप न्यूमेरिकल आसी भी थिला एग्जाम रे। अटेम्प्ट करंतु क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ए ड्राई सॉइल हैज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.35। अच्छा, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी माने मु कोन कहितली, gm equal to means specific gravity of overall soil। specific gravity of overall soil माने एठी ड्राई सॉइल रो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कहूची माने कोन, से ड्राई सॉइल रो वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक अछि, ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम, ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम। लेट्स सपोज दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम इज v, ठीक अछि, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम, दैट इज v into gamma w। इटा का ना, एबे देखंतु, एबे जदि मु ऊपरे डिवाइड बाय v करिवि, तळे डिवाइड बाय v करिवि, तो कोन हेबो, एटा कटि गला। ओके, और रहिला कोन, wd माने वेट ऑफ ड्राई सॉइल बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल माने ड्राई यूनिट वेट, गामा d बाय गामा w।
आसी जाउछि रिलेशनशिप ठीक अछि तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी देइछि से सॉइल रो 1.35 माने कोन 1.35 इज इक्वल टू नथिंग बट गामा डी बाय गामा डब्ल्यू गामा डी बाय गामा डब्ल्यू कोन 1 ग्राम पर सीसी तो गामा डी इक्वल टू 1.35 सीधा सीधा एटा दिया हिछि आपन को ड्राई यूनिट वेट ऑफ ए सॉइल if specific gravity of solid is 2.7 then void ratio will be dry unit weight रो formula कोन कहितली gamma d equal to gs gamma w divided by 1 plus e तो gamma w 1 नै गुरा हमें सॉल्व करू छु एठी ओके माने ग्राम पर सीसी रे ये सॉल्व करू छु हमें देखंतु gamma w रो जदी मु फार्मूला वैल्यू जाको कहिबी तो देखंतु एठी लिखि दउची gamma w 1 ग्राम पर सीसी 1000 kg per meter cube तापरे 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब नहले 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो जगह रे जेमती यूज होतो से टाइप यूज करी चलिए ओके और जदी क्वेश्चन रे वैल्यू दिया हिची कि यूज दिस पर्टिकुलर वैल्यू देन से वैल्यू आका यूज करिवे निज तरफ रु किछि दिमाग लगाउंतु नी ओके यूज दैट पर्टिकुलर वैल्यू व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन तो गामा d equal to gs gamma w divided by 1 plus e so gs what is gs 2.7 into gamma w is 1 divided by 1 plus e equal to केते 1.35 so आको सिंपलीफाई करिवा ये टाइप क्वेश्चन तो आसी भी थिला ये थ्रो बोध एग्जाम रे ओके व्हेन यू विल सिंपलीफाई यू विल गेट व्हाट you will get the value exactly 1 y ratio will be 1 देखंतु next question a cube of soil specimen having dimension 2 cm into 2 cm into 2 cm weighing 16 gram when it is fully saturated देखंतु गोटे fully saturated soil condition दिया आइछि आपन soil is fully saturated तो से saturated soil sample जो अछि से क्यूब फॉर्म रे अछि गोटे क्यूब टा तो क्यूब रो डायमेंशन दिया आइछि क्यूब रो साइज 2 into 2 into 2 तो आर वॉल्यूम केते हिला सैचुरेटेड सॉइल रो वॉल्यूम विल बी 2 into 2 4 4 into 2 8 8 कोन सेंटीमीटर क्यूब आर वेट केते देइछि 16 ग्राम इटा को टाइप सॉइल सैचुरेटेड तो सैचुरेटेड यूनिट वेट जदि मु काढिबी गामा सैट विल बी इक्वल टू weight of saturated soil divided by volume माने 16 by 8 माने 2 gram per cc so this is your saturated unit weight of this particular soil ठीक अछि तापर कहूची if void ratio of specimen is 1 the dry density of specimen will be void ratio रो value दिया हिची आपन को dry density रो value पचारु so how to find out the dry density value तो void ratio एक्स्ट्रा पेज नेबा दरकार नथिला e equal to 1 तो गामा d जो होची हम पाखरे gs गामा w divided by 1 plus e ओके ये फार्मूला अछि ये कांसेप्ट अछि तो ये फार्मूला को हमको यूज करियार अछि तो हमको को वैल्यू अननोन अछि गोटे वैल्यू आका अननोन अछि लागुची मते कोनटा gs स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड बट सीटा कैलकुलेट हे जो इजीली केमती हम पाखरे अछि गामा सैट इक्वल टू आर फार्मूला जदी आपण देखिबे कोन g plus e gamma w divided by 1 plus e माने gs plus e gamma w divided by 1 plus e माने 2 equal to gs plus 1 divided by 1 plus 1 into 1 माने ग्राम पर सीसी रे एनालिसिस करू छी माने कोन हैला 2 into 2 4 equal to gs plus 1 means specific gravity of soil solid is gs equal to 3 exactly बाहरुची तो गामा d equal to calculate गामा d केते हे जिवो 3 into 1 divided by 2 माने 1.5 ग्राम पर सीसी अब ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रे अछि आपन को क्वेश्चन रे आंसर कोन पचारछि केजी पर मीटर क्यूब रे जस्ट मल्टीप्लाई ओके यूनिट कन्वर्जन करंतु 1500 केजी पर मीटर क्यूब आसी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट वेरी सिंपल लाइक दिस तो ये फार्मूला जाको मु सब बतैथिली जो फार्मूला मु एबे एठी यूज करूची
से जो क्लास नंबर 3 रो मु लिंक देइछि जदि से क्लास देखि नांती तो देखंतु से क्लास नंबर 3 रो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे भी थिवो कमेंट सेक्शन रे भी थिवो ओके से क्लास नंबर 3 को ओपन करंतु आउ देखंतु ये सब फार्मूला कांसेप्ट मु से क्लास नंबर 3 रे एक्सप्लेन करि सारी छी ओके well if the water content of a fully saturated soil mass is 100% then the void ratio of sample is water content को 100% कहि दै छंती ठीक अछि आ गोटे जिनस कहै छी देखंतु फुली सैचुरेटेड सॉइल माने डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी होउची 1 माने 100% ये सॉइल जो सॉइल कथा आंके कहउचंती तो द वॉइड रेशियो विल बी वॉइड रेशियो कोन हेबो से सैंपल रो सहभाग फार्मूला S * E = W * G सहभाग फार्मूला बतैथिली वेरी इंपोर्टेंट ये फार्मूला बेस तो केते छोटो छोटो न्यूमेरिकल ये थरो भी आसीतला लास्ट जो पेपर कैंसिल हेछि आपन रो तो S हे गेला 1 into E equal to water content he gala 1 into G. So void ratio is equal to specific gravity of soil solid equal to specific gravity of soil independent of specific gravity of soil less than specific gravity of soil. तो एठी कोन हेबो मु कोन कहितला आपन को गोटे जिंस बतैथिली कोन एठी आपन कंफ्यूज हेबे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कहूची सर एटा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड देखंतु नॉर्मली जेते जाई क्वेश्चन रे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल एमती सेमती किछि भी लिखा हिची आपन जीएस को आका मानिबे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड कथा का से कहउथु जदी स्पेशली से मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी एमती किछि लिखा हिची माने आपन बुझिबे कि से ओवरऑल सॉइल रो कथा होची ओके सो एठी करेक्ट आंसर कोन हे जो इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन a soil of specific gravity 2.5 ठीक अछि has a moisture content of 25% and is at void ratio of एतिकी what is the degree of saturation again सहवाग formula S into E equal to W into G okay तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन काढिया पे कहूची S equal to W into G by E माने कोन W टा कोन 0.25 दिया हिची G टा कोन 2.5 दिया हिची E टा कोन 0.75 दिया हिची तो 2.5 0.25 into 2.5 0.625 divided by 0.75 into 100 something 83.33 okay this will be your option correct option बुझी पारछन केते हेगला एटा 0.625 by 0.75 into 100 water content of soil can water content माने कोन weight of water in a given volume of soil divided by weight of soil solid बुझंतु water content 0 ही परिबो कि हां हेई परिबो ना water content केबे 0 हेबो dry soil रे किसी water थिबे नथिबो तो water content 0 ही परिबो बट 0 रु कम ही परिबो कि नो बी लेस देन 0% इटा पॉसिबल नै नेगेटिव साइड तारो किछि मीनिंग नै मीनिंगलेस नेवर बी ग्रेटर देन 1 नेवर बी ग्रेटर देन 1 माने नेवर बी ग्रेटर देन 100% कोन ये स्टेटमेंट ट्रू रे भाई हाउ कैन इट बी ट्रू वाटर गोटे सॉइल अछि भाबंतु गोटे सॉइल अछि ओके ताइरे बहुत कम सॉलिड अछि एतकिया का सॉलिड अछि बट ये ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल रे ये जो पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड रहिला आइर खाली वाटर का अछि तो ये वाटर पोर्शन रो वेट और सॉलिड पोर्शन रो वेट रो रेशियो तो हमें नौ छु एठी तो वेट ऑफ वाटर बेसी हेगला वेट ऑफ सॉलिड रो ये पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल रे तो डेफिनेटली ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेटर देन 1 तो ये नेवर ग्रेटर देन 1 मतलब 1 माने 100% नेवर ग्रेटर देन 100% कोन पे कहउची यूजलेस ओनली बिटवीन 0 एंड 100% ना एबे तो हमें देखिलो ग्रेटर देन 100% ही पारे तो करेक्ट स्टेटमेंट एथि जो लॉजिकली फिट होची बी ग्रेटर देन 1 ओके दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर बट रिप्रेजेंटेशन आपण केमती करि परिबे वाटर कंटेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन से 0 ही पारिबो ग्रेटर देन 0 अब ग्रेटर देन केते केते भी ही पारिबो देखंतु आगे रे हमें पढिबा एबे
कंसिस्टेंसी लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ओके ये सब लिमिट जाक कौन दिस इज योर वाटर कंटेंट इन सॉइल एट करस्पॉन्डिंग कंसिस्टेंसी स्टेट लिक्विड स्टेट रे वाटर कंटेंट केते थाए सेटा तो लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट रे माने वाटर कंटेंट केते थाए ओके तार लिमिटिंग वैल्यू जाको these are your consistency limit तो ये सब वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल आका श्रिंकेज लिमिट इटा वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल आका तो ये सब हमें पढियो आगे देखिबा तो आपण देखियो जंती मु बतैथिले लास्ट क्लास रे आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स रो बतैथिली प्लास्टिसिटी इंडेक्स कोन आ गुटे जिंस बतैथिली आईपी काढिला बेले 7 रो कांसेप्ट चलियो माने बेस्ड ऑन आईपी इफ यू आर गोइंग टू क्लासिफाई सॉइल यू विल कांसेप्ट ऑफ 7 माने 0 0 टू 7 तापरे 7 टू 17 ग्रेटर देन 17 0 माने नो प्लास्टिक एनपी तापरे 0 टू 7 लो प्लास्टिक सॉइल मीडियम प्लास्टिक सॉइल हाईली प्लास्टिक सॉइल एनपी एलपी एमपी एचपी तो आईपी रे कहितली इट इज डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट अब ये डिफरेंस टा गुटे गुटे सॉइल पाई 800 जाय भी थिला लाइक बेंटोनाइट के लिए हाईली प्लास्टिक सॉइल 800% ऑफ डिफरेंस मींस थिंक तार लिक्विड लिमिट कते हेथियो तार प्लास्टिक लिमिट कते हेथियो ऑब्वियसली है ना ग्रेटर देन 100% तो लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट सॉइल रो बहुत हेई पारे ओके so water content obviously those liquid limit or plastic limit in soil is what those are water content values only corresponding to different consistency state so water content can be greater than 100% inverse of relative density id मु गोटे फार्मूला लिखिथिली आपन को id कोन एटा गोटे पैरामीटर थिला जो कि हमें कोहेजन लेस सॉइल पय यूज करूथलु टू चेक इट्स लूजनेस एंड डेंसनेस माने नेचुरल स्टेट रे गोटे कोहेजन लेस सॉइल अछि ठीक अछि तो आरो किछि वर्ड रेशियो थिबो ई नेचुरल कहि दबा तापरे ये कोहेजन लेस सॉइल सेम सैंपल को जदि मैक्सिमम डेंसिफाई करिवा माने डेंस करिवा माने फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल को डेंस स्टेट को नै कोजिवा तो जो वर्ड रेशियो आसीओ ई मिनिमम आइयो मिनिमम वर्ड रेशियो डेंस हला माने वर्ड ता कम हेबो ओके मिनिमम वर्ड रेशियो आसीओ जदि लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट रे नै करजिवा तो वर्ड रेशियो ता मैक्सिमम आसीओ वॉल्यूम इज सेम फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ सैंपल वॉल्यूम इज कांस्टेंट मन रखिथिले सेम वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऊपर आप सॉइल को आप डेंस करिले तो मिनिमम वर्ड रेशियो केते लूजेस्ट स्टेट रे नै कर गले तो मैक्सिमम वर्ड रेशियो केते आसिला ये जिंस आपण देखिले ठीक अछि तो बाय यूजिंग दिस थ्री डेटा फॉर दिस पर्टिकुलर कोहेजनलेस सॉइल आका एठी कोन पाए कहूची बारंबार देखंतु जो कोहेजिव सॉइल अछि तारे कोहेजन रहउची से कोहेजन जोगो पार्टिकल्स ओके सेपरेट हेवाटा कष्ट ड्यू टू कोहेजन cohesion is what cohesion is a type of attractive force between homogeneous type of particle माने clay रो particle same type रो particle ताको भितरे attractive force water particle भितरे attractive force ताको हमें कहबा cohesion adhesion माने कोन adhesion माने मोर हाथ wall ऊपर चिपकई देली लेट्स सपोज नले बाय यूजिंग गम आपण पेपर को चिपकौ छंदी ना उठी भी तो गम और पेपर रो मटेरियल अलग अलग हे गेला ना तो तांको भितरे जो बॉन्डिंग टाइला दैट इज योर एडहेसिव फोर्सेस से पा हमें गम ये सब को कहू छु एडहेसिव ओके बट इटा होची कोहेजन जो होमोजेनस पार्टिकल माने सेम टाइप ऑफ पार्टिकल भितरे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होची ताको हम कहबा कोहेजन इज इट क्लियर तो एठी सॉइल भितरे कोहेजन अछि कोहेजिव सॉइल रे सेपरेट हे पारियोनी भलो करी तो सेपरेट हे पारियोनी माने वी कैन नॉट अचीव द लूजेस्ट पैकिंग स्टेट ऑफ इन कोहेजिव सॉइल प्रैक्टिकली hence we cannot calculate e maximum value जदि e maximum value calculate करि पारलेनी then id value टा आपन calculate करि पारिबेनी कोन पे id calculate करिया पई ए तीनटा जिंस आपन को केमिति भी दरकार okay so you are not able to calculate id so this particular concept is only valid for cohesionless soil आउ id calculate करी for that particular for any particular cohesionless soil हमें id टा calculate करी कोन चेक करू छु आईडी कैलकुलेट करी ये चेक करू छु ये जो नेचुरली जो स्टेट रे एग्जिस्ट अछि से को स्टेट माने से डेंस स्टेट रे अछि ना कि लूज स्टेट रे अछि लूजनेस और डेंसनेस ऑफ सॉइल इज चेक्ड ओके और डिग्री ऑफ पैकिंग इज चेक्ड बिटवीन इज लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट माने डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट ये सॉइल रे एतिकी लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट ये सॉइल रे एतिकी तो एबे जो प्रेजेंट कंडीशन अछि जो नेचुरली एग्जिस्ट होउची ये कंडीशन टा कोन हमें बतैवा
माने तांकर डेंसेस्ट और लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट को रेफरेंस नहीं करी आप पाए काम दोची आईडी वैल्यूटा ओके इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कोहेजन लेस सॉइल तो व्हाट इज द फार्मूला मु कहितली ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मीन इनटू 100 तो एठी पचारुची इनवर्स ऑफ आईडी तो ई मैक्स माइनस ई मीन बाय ई मैक्स माइनस ई नेचुरल ई मैक्स माइनस ई मीन बाय ई मैक्स माइनस ई नेचुरल इट सेकंड नंबर फार्मूला देखो इनवर्स ओके एटा हे जीवो आ गोटे जिनस थिला रिलेटिव कंपैक्टनेस जो कि कोहेजन और कोहेजिव सॉइल बोथ पाई एप्लीकेबल थिला आरसी आ इडा कोन थिला गामा ड्राई इन नेचुरल स्टेट डिवाइडेड बाय गामा ड्राई मैक्स ठीक अछि this formula this rc is valid for both cohesive and cohesionless soil आ गोटे फार्मूला थिला 1 plus e गामा rc रका डिवाइडेड बाय 1 plus e मीन ये फार्मूला गोटे थिला ओके 1 plus e आर उल्टा थिला सर उल्टा माने rc equal to 1 plus e mean divided by 1 plus e एमती भी आ गोटे फार्मूला थिला आ गोटे रिलेशनशिप बतैथिली कोन फॉर कोहेजनलेस सॉइल rc और id भीतर रिलेशनशिप कि rc टा होची 80 plus 0.2 id ये रिलेशनशिप गोटे बतैथिली आ गोटे जिंस बतैथिली बेस्ड ऑन id वैल्यू बेस्ड ऑन रेंज ऑफ id वैल्यू फोर टाइप ऑफ सॉइल ओके आर भी गोटे डेटा आपन को मु देइथिली ये रेंज बतैथिली मु आपन को 0 to 15 very loose soil 15 to 35 loose soil 35 to 65 medium soil 65 to 85 dense soil greater than 85 very dense soil okay I have said you this particular range तो रेंज मन रखि दिबे केबे केबे कोन हेबो एग्जाम रे कैलकुलेशन करेला परे ओके तांके ये आईडी वैल्यू न पचारि करे तांके कहिबे कि ये सॉइल को टाइप सॉइल मीडियम डेंस सॉइल आ डेंस सॉइल लूज सॉइल एम्प्टी तो से रेंज रे को टाइप सॉइल आसुची से जिंसोटा मन थिले सिना आपण आंसर करि परिबे इटा सीधा हां क्वेश्चन करंतु a soil sample having a void ratio of 1.3 water content of 50% and specific gravity is equal to h is state of देखंतु ये को स्टेट रो अछि देखंतु E into S equal to W into G E टा केते 1.3 into S काढिबार अछि S दिया छी माने अच्छा S बिसरा का काढिबार अछि तो into S which is equal to W 1 by 2 50% माने 1 by 2 0.5 into G 2.60 माने कोन S equal to 1 by 1.3 याड भी 1.3 1 माने it is in full saturation state complete saturation बुझी गेले कि अच्छा एठी जो लिखा है जी ये टर्म कोन सॉइल भीतर ये टर्म टा पॉसिबल ओवर सैचुरेशन एमती किछि जिंस पॉसिबल हेबो कि अरे भाई डिग्री ऑफ सैचुरेशन रो फार्मूला टा कोन डिग्री ऑफ सैचुरेशन माने वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो एक गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल अछि तारे किछि सॉलिड थिबो बाकी किछि वॉइड अछि ओके वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड रे केते वाटर फिल्ड अप अछि ताको हमें कहउछु कोन ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो मते गुटे जिंस कहंतु कि ओवर सैचुरेशन माने डिग्री ऑफ सैचुरेशन ग्रेटर देन 1 आसीबा कथा कोन डिग्री ऑफ सैचुरेशन केबे भी ग्रेटर देन 1 आसीबो ना ना अरे भाई जेतिकी वॉइड थिबो सेतिकी वॉइड भितरे एक पानी थिबो ना माने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन बी 1 ओनली degree of saturation 0 ही परिबो obviously in dry state when soil is dry degree of saturation will be dry in fully saturated state degree of saturation will be 100% so 0 to 100% होची variation of degree of saturation it can be 0 okay माने degree of saturation S will be what equal to 0 it can be 0 no problem S greater than 0 no problem but S can be 100 yes but less than 100 बुझे लगी तो S greater than equal to 0 less than equal to 100
like this you will represent the range of degree of saturation. Okay, क्वेश्चन गुड़ा को ट्राई करंतु बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन गुड़ा को ए सॉइल हैज बल्क डेंसिटी इक्वल टू एतिकी एंड वाटर कंटेंट इक्वल टू एतिकी दी ड्राई डेंसिटी देखंतु गुटे फार्मूला कोइ देली गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट ये फार्मूला मु लास्ट क्लास रे लिखी थी ये सब मु सेटा पे कहउथली कि जो क्लास नंबर 3 मु अपलोड करितली हमर कांसेप्ट डिकोडर चैनल ऊपर सेटा गारंटी देखंतु ओके ये चैनल ऊपर भी बहुत माने सपोर्ट दियंतु because my that channel is reported by many 22 divided by 1 plus water content 10% माने कौन है भाई 0.1 माने 22 divided by 1.1 अब माने भी कौन है 22 by 1 divided by 11 by 10 इटा रहला ना माने कौन है 22 by 1 into गोटे मिनट यार 10 by 11 11 ru 22 2 times रे गला 2 into 10 20 20 ये टाइप न्यूमेरिकल सॉल्व करियार अछि रे भाई ओके 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट देखंतु वॉइड रेशियो विषय रे पचार छी वॉइड रेशियो लेस देन 0 एटा तो हेबोनी e can have a value greater than 1 हां void ratio value greater than 1 ही पारे आपण क्वेश्चंस रे भी देखि छंती केबे 1.35 1.25 1.1 1.3 एमती दे दोची void ratio तो माने void ratio value can be greater than 1 ये जो रेंज कहउची कोन void ratio is माने 0 ठीक अछि माने कोन कहउची void ratio रो वैल्यू 0 रु तो बेसी अछि बट 1 रु कम अछि अगेन भूल नॉन ऑफ द अबव इटा भी नहीं एठी हम पास गोटे स्टेटमेंट एठी लिखा है ना void ratio can have a value greater than 1 ऑप्शन बी will be correct कौन अछि है a soil sample has a void ratio of एतिकी its porosity is close to देखो तो अगेन के बहुत थर आपन को कहि छी ये void ratio of porosity इंटर रिलेशनशिप रु आ ये जो फार्मूला बेसिक जाको मु आपन को एक्सप्लेन करथिली बहुत गुडा को क्वेश्चन एग्जाम रे आसे आ आसी छी ओके तो कौन अच्छे रिलेशनशिप porosity equal to E divided by 1 plus E माने 0.5 by 1.5 माने 1 by 3 माने 30 into 100 सीधा सीधा 33.33 will be close to option B 33% approx क्वेश्चन पढंतु सिंपल क्वेश्चन गुडा को देखंतु लॉजिकल क्वेश्चन गुडा को स्टेटमेंट टाइप सेलेक्ट द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर फ्रॉम द फॉलोइंग नॉन डायमेंशनल specific gravity is a non dimensional parameter okay बाकी सबूर डायमेंशन अछि specific weight per unit volume डायमेंशन अछि angular velocity okay तार रेडियन पर सेकंड रो वेलोसिटी रहउची okay माने यूनिट रहउची मैनिंग्स कोफिशिएंट रो भी यूनिट रहउची मैनिंग्स कोफिशिएंट अपन इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड ओपन चैनल फ्लो रे कैनाल डिजाइन रे बेसिकली आरो यूज हुए आरो भी यूनिट रहउची तो यूनिट कार नाही specific gravity is a non dimensional parameter and rest of all are dimensional okay density index is a term used to express relative compactness of what for cohesionless soil only obviously एबे जाय तो कथा होथलु for cohesionless soil only okay density index id ये id कथा कहउछ id is valid for cohesionless soil only next an engineer finds suitable sand for embankment filling okay observe that a particular type of 0% what can be concluded from this से किसी 0% देखिला तो कौन कंक्लूड करि परिबो तो ये आंसर 0% कोन किछि भी पारे भाई void ratio porosity किछि भी 0% दे पारे ओके तो अबे माने एमती तो कौन कंक्लूड करि परिबे तो ये टाइप क्वेश्चन को ऑप्शन देखि कर आंसर करियार छी सैंड इज इन लूजेस्ट स्टेट डेंसेस्ट स्टेट देखंतु लूजेस्ट डेंसेस्ट ये सब किछि जिंस कहउची माने से आईडी विषय किछि भाबुथबो से इंजीनियर टा ओके से आईडी विषय से सैंड रो आईडी विषय कोन पाए बोले सैंड गुटे कोहेजनलेस सॉइल तो तार लूजनेस एंड डेंसनेस को एक्सप्रेस करिया पाए हम जनरली आईडी यूज करिवा तो आईडी इक्वल टू 0% से जदी से सैंड रो पाई छी माने से सैंड लूजेस्ट स्टेट रे अछि आ गुटे थरो टेबल टा देखि नियंतु 0 to 15 वेरी लूज 15 to 35 लूज 35 to 65 मीडियम सॉइल 65 to 85 डेंस सॉइल
80 greater than 85 very dense, 100 माने densest, 0 माने loosest. मु कहिथिली based on this particular data question पचारू छंती. Next, तो आराम रे हे जिवो. ओके, वीडियो देखंतु, क्लास देखि चलंतु, आराम रे क्वेश्चन गुडा को आंसर करि परिबे. ये जिनस भी मु स्पेसिफिक ग्रेविटी जते बेले एक्सप्लेन करितली सते बेले कहितली देखंतु सब क्वेश्चन जेतकी मु एटी एक्सप्लेन करूची को ना को एग्जाम रे आसी छी. ओके, आ ये टाइप क्वेश्चन आका आपन को पचारा जीवो. तो मु मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिनस आपन रो कवर करिया को चेष्टा करूची. तो डेफिनेटली दिस क्लासेस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम. As per Indian standard specification, the specific gravity of soil is determined at 27 degrees Celsius. The moist soil is dash saturated. Moist soil माने partially saturated ना. Moist soil degree of saturation कम था ना, less than 100%. तो देखो तो ये degree of saturation वाला classification table रो आसी गला. Okay, degree of saturation based मु classification आपन को देई सारी छी. तो based on that particular table ये question पचार देई छी. The moist soil is dash saturated soil, partially saturated soil. ड्राई केबे हेबो जब 0% वाटर कंटेंट हेबो माने ड्राई सॉइल. ओके, फुली सैचुरेटेड मींस 100% तोर डिग्री ऑफ सैचुरेशन. ओके, तो एटा पार्शियली. इन सॉइल द वैल्यू ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोर देन 100%. देखो तो एयर कंटेंट अछि, वाटर कंटेंट अछि, वॉइड रेशियो अछि, पोरोसिटी, ये सब रो को वैल्यू 100% रु बेसी हेई पारिबो सॉइल भितरे. देखो तो वॉइड रेशियो तो हेई पारिबो, वाटर कंटेंट तो अबे देखिले ने हेई पारिबो, एयर कंटेंट और पोरोसिटी हेई पारिबो कि नाही. तो ओनली 2 and 3, ओनली 2 and 3, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. मु कहउथली ये रेंज विषय रे रेंज ऊपर क्वेश्चन आसीबो. तो मु आरो रेंज रो डेटा गुड थोर आपन को दे दोछि. देखंतु वाटर कंटेंट रो रेंज, वाटर कंटेंट कैन बी 0 ग्रेटर देन 0. ठीक अछि. वॉइड रेशियो ग्रेटर देन 0. पोरोसिटी कोन लेस देन 100 ग्रेटर देन 0. 0 केबे हेबोनी. एयर कंटेंट, एयर कंटेंट लेस देन इक्वल टू 0 भी हेई पारे, माने सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माने एयर कंटेंट 0 इक्वल भी हेई पारे. माने के सैचुरेटेड सॉइल रे एयर कंटेंट थिबो कि ना किछि नै. ओके, तो 0 भी हेई पारिबो एयर कंटेंट. आउ किछि एयर कंटेंट थिले ग्रेटर देन 0 भी हेई पारिबो. बट आउरी कोन ड्राई स्टेट जते बेले सॉइल ड्राई अछि तो ड्राई स्टेट रे एयर कंटेंट 1 भी हेई पारिबो, 100% भी हेई पारिबो. जेमति डिग्री ऑफ सैचुरेशन सेमति एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1. ये फार्मूला भी अपन पाखे थिला. एयर कंटेंट माने कोन वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए वॉल्यूम ऑफ वॉइड. डिग्री ऑफ सैचुरेशन कोन डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड. ओके, तो एयर कंटेंट आउरी डिग्री ऑफ सैचुरेशन मिसे देले 1 आसी जाउछे. तो एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन रो रेंज गोटे टाइप और बाकी ये तीनटा रेंज मन रहिबो. ये एग्जाम रे आसे आ ऊपरे बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आसे, माने ये टाइप का ये बहुत छोटा छोटा कांसेप्ट था. अब बहुत कंफ्यूजन हे जाउंती पिला माने बहुत कंफ्यूज हे जाउंती यहाँ के. तो मन रखी थिबे. क्वेश्चन पढ़ंतु सिंपल. The bulk density of a soil can be defined as ratio of weight of the solid to the volume of solid. ना इधर तो density of soil solid gamma s. इधर कौन है density of soil solid gamma s. Next, कुत्ते मिनट भाई कौन पे फंसू जी. The ratio of unit weight of soil to unit weight of water. ना इधर तो mass specific gravity gm which is equal to unit weight of soil. Okay, gamma of soil माने bulk soil gamma bulk divided by gamma w. This is your mass specific gravity. Unit weight of soil, unit weight of soil under saturated condition इटा तो gamma side, इटा gamma side. तो मु कहितले आपन को सिंपली गोटे जनरल सॉइल रो जो यूनिट वेट होउची जारे एयर भी थाए वाटर भी किछि थाए, तो तार यूनिट वेट इज नथिंग बट व्हाट, तार यूनिट वेट होउची आपन रो यूनिट वेट ऑफ सॉइल. ओके, सिंपली सी विल बी आंसर. Next, if the volume of void is equal to volume of solid in a soil mass, then values of porosity and void ratio are respectively. माने कौन कहूची volume of void is equal to volume of soil solid. ठीक अछि. जदि इटा हे गेला तो void ratio equal to what, volume of void divided by volume of soil solid, which will be equal to 1. माने दुईटा सेम तो 1 हे जिवो ना, E will be 1. तापर porosity कोन n equal to गुट्टे मिनट वॉल्यूम ऑफ void divided by overall volume of soil. तो volume of void divided by overall volume of soil means volume of void plus volume of soil solid means 1 divided by 1 plus 1
माने कोन हे जीवो 1/2 0.5 तो रेस्पेक्टिवली पचारिछि माने फर्स्ट वॉइड रेशियो रा आंसर करियार अछि ना द वैल्यूज ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो माने फर्स्ट पोरोसिटी देन वॉइड रेशियो ओके तो फर्स्ट ये जिंस भी मन रखिदिबे ये रेस्पेक्टिवली रो मीनिंग होउछि एटा ये रेस्पेक्टिवली कहि दैछि जदी तो जो टर्म फर्स्ट पचारिछि से आंसर आका करियार अछि ओके तो पोरोसिटी केते 0.5 एंड वॉइड रेशियो विल बी 1 तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 0.5 एंड 1 ऑप्शन नंबर सी ओके सिंपली से पाए कहूँ माय डियर फ्रेंड्स इजिली फॉलो करंतु आम क्लासेस गुड़ाक आपण पूरा पूरा सॉल्व करि नेबे ये सब जो क्वेश्चन मु एबे सॉल्व करि पारुची एते इजिली कोन पाए करि पारुची और आपण भी एते इजिली बुझी पारुछंती कोन पाए से लास्ट क्लास टा देखि जंती से पाए मु रेकमेंड करूथली वॉच द लास्ट पर्टिकुलर क्लास आ गुटे जिंस टेस्ट सीरीज भितरे जॉइन करि नियंतु जो जिंस मु आपण को अवेलेबल करूची नो वन विल मेक यू अवेलेबल इन इंडिया ओके सो काइंडली जॉइन इन टेस्ट सीरीज आपण को किछि बही दरकार नै किछि दरकार नै सब क्वेश्चन तो ताइरो आइबो आका आइबो बट सते आपण प्रैक्टिस करि परिबेनी तो कोन पावर 3000 टेस्ट अछि ताइरे ओके तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज जो अछि सीधा फॉलो करंतु रिसेंट एग्जामिनेशंस जेंति एनबीसीसी रो एनएचपीसी जेई रो डीडीए जेई रो ये सब रो रिसेंट क्वेश्चन पेपर जाको मु सेठी पके देछि से सब क्वेश्चन सॉल्व करंतु एतकी करंतु कम से कम ओके ड्राई डेंसिटी ऑफ ए सॉइल इज ऑलवेज ग्रेट अच्छा ये रेंज पचारि छी तो ये रेंज मु कोन कहितले आपन को गामा सॉइल सॉलिड सबुठ बेसी थीबो ओके तापरे तापरे आपन रो गामा सेट आसी जीवो तापरे गामा बल्क आसी जीवो गोटे मिनिट भाई गामा बल्क आसी जीवो तापरे गामा ड्राई आसी जीवो तापरे गामा सबमर्ज्ड आसी जीवो ओके दिस इज द रेंज तो ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज always greater than saturated na bhai this the ratio of weight of soil solid to volume of soil solid sita to gamma solid the ratio of weight of soil solid to total volume ha ita hebo ओके इटा हेबो ऑप्शन नंबर सी कोन पे देखंतु ड्राई डेंसिटी कहउची माने सॉइल टा होची ऑलरेडी ड्राई माने से टू फेज सिस्टम रे एग्जिस्ट करूची माने एठी वेट ऑफ एठी सॉइल सॉलिड अछि ओके दिस इज सॉइल सॉलिड okay so soil solid and this is your overall volume so कौन कहउची weight of soil solid by overall volume of the soil that will be gamma d obviously कौन पे बोले एठी तो एयर अछि ना soil dry अछि माने एठी एयर अछि माने एयर रो weight किछि ना एयर रो weight किछि नै तो एटा कौन हे जिवो simply weight of soil solid divided by overall volume of the soil so option number C is correct. The next question, the saturated and dry density of a soil are 20 and 15 respectively. The water content in percentage of the soil in saturated state. देखो गोटे फॉर्मूला मु कहितली गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट ये फॉर्मूला को आपण गामा सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट इक्वल टू गामा ड्राई एमती भी यूज करि परिबे ओके जदि एमती यूज करि परिबे तो एठी तो डेटा तो सीधा सीधा आपन को दिया हिची कि 15 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट ओके तो द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इन सैचुरेटेड स्टेट पचारुछि ना से पय हमें ये फार्मूला सीधा एठी अप्लाई करी आंसर काढी परिबा तो कोन हे जिवो भाई माने 1 प्लस वाटर कंटेंट इक्वल टू 20 by 15 20 by 15 okay माने water content will be equal to 20 by 15 minus 1 ठीक अछि एतकी water content equal to गोटे मिनट 20 minus 15 by 15 20 minus 15 by 15 माने 5 by 15 माने 1 by 3 माने 33.33% manual calculation no calculator is required मु जेतिकी भी क्वेश्चन सॉल्व करेबी आपन को डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेबी ये जिंस भी देखि चलथुबे कि मैनुअल कैलकुलेशन इंप्रूव योर मैनुअल कैलकुलेशन ओके दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट फॉर अटेम्प्टिंग द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन कोई भी एग्जामिनेशन मैनुअल कैलकुलेशन जदी आपन भल थिबो आराम रे क्वेश्चन जाको अटेम्प्ट करि परिबे आंसर भी करेक्ट करे बाहरुथबो खुशी लागियो ओके देखंतु क्वेश्चन सॉल्व करंतु आपन को ये सब क्वेश्चन इजी लागुथबो बिकॉज़ आई हैव एक्सप्लेन्ड this type of this concept already मु already आपन को ये concept गुडा को explain करि सारची नले ये सब क्वेश्चन आका आपन को डिफिकल्ट लागि थांता ओके तो देखंतु
In geotechnical engineering, void ratio is defined as what? Volume of void divided by volume of soil solid. Okay, so volume of void divided by volume of solid. Bas, option C is correct. Submerged unit weight is based on principle of को साइंटिस्ट अछंती जार प्रिंसिपल ऊपर जार कांसेप्ट ऊपर सबमर्ज्ड यूनिट वेट माने कोन भावंतु गुटे पूरा गुटे लेक अछि लेक ना किछि अछि भावंतु एंते ओके आ भितरे गुटे सॉइल मास अछि जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड हेकर अछि ओके दिस इज ए सॉइल मास जो आ भितरे अछि जो कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड अछि तो ये जो सबमर्ज्ड स्टेट रे सॉइल मास अछि आर यूनिट वेट केते ताको हम कोइबा गामा submerged तो आर कांसेप्ट मु कहिथिली इट इज नथिंग बट gamma submerged is approximately equal to gamma sat divided by 2 gamma sat divided by 2 ये गुटे रिलेशनशिप कहिथिले आ गुटे रिलेशनशिप मु आर आप बतैथिली इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू ये कांसेप्ट बतै करी आर गामा सबमर्ज्ड रो फार्मूला भी मु डिराइव करि देथिली अपन को g-1 डिवाइडेड बाय g-1 गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस e ये फार्मूला देथिली ना g-1 गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस e गामा सबमर्ज्ड पाई ओके तो ये जो कांसेप्ट अछि का ऊपर बेस्ड अछि आर्किमिडीज आपण छुआ बेलटू पढुथुवे जदी साइंस रे पढी छंती से जो साइंटिस्ट हला जो गाधौतला गाधेला बारे से गोटे टब रे बुडी गला तो से देखिला कि बॉयंसी फोर्स ओके ये बॉयंसी फोर्स रो सिस्टम एठी लागुची ना तो से आका बॉयंसी फोर्स रो कांसेप्ट ता देइथिले कि आर्किमिडीज तो सेते बेले गाधौतले किछि ड्रेसेस पिंधि नथिले तो एंती अछि तांकर बायोग्राफी रे ओके सो धाइले आ कोन गा रे ओके विदाउट मीन्स एमती आका तो लोक कहूले कि से बाय अरे बाय बेले कौन पैदा हो बट फाइनली जना पड़ला मीन्स he invented something okay so का माइंड रे केबे कौन आसीओ भाई जना नै सो ऑलवेज बी अलर्ट वेल आर्किमिडीज तो आंसर कौन हिजो आर्किमिडीज ओके तरजागी किए फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स हु इज फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कार्ल तरजागी ठीक है जी ओके अरे भाई आंकर स्टोरी बहुत अलग अछि छाडंतु रेनॉल्ड्स बहुत आपण देखिबे ओके रेनॉल्ड्स नंबर गुटे आसीओ फ्लूइड मैकेनिक्स रे हमें रेनॉल्ड्स देखिबा फ्लूइड मैकेनिक्स भीतर आंकर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन थिला आंके भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट डार्सी लॉ आसीबो ठीक अछि डार्सी पढिबा हमें परमिएबिलिटी जो अबे देखिबा सॉइल मैकेनिक्स रे ने आगु को जते बेल बढ़ी चलिबा तो परमिएबिलिटी गुटे टॉपिक आसीबो सेठी हमें देखिबा डार्सी अकॉर्डिंग टू डार्सी तो सॉइल मैकेनिक्स रे डार्सी भी बहुत कंट्रीब्यूशन देथिले ठीक अछि तो डार्सी और तरजागी सॉइल मैकेनिक्स रे बहुत कंट्रीब्यूशन देइछंती आर्किमिडीज फ्लूइड रे बॉयंसी कांसेप्ट बॉयंसी फोर्स रो कांसेप्ट देथिले रेनॉल्ड्स भी फ्लूइड मैकेनिक्स रे बहुत विस्कोसिटी रिलेटेड वर्क करिथिले आके पाइप फ्लो ऊपर विस्कोसिटी ऊपर ओके तो अब देखिबा आबे देखो एठी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड in a soil sample is 2.75 and void ratio is the value of gamma w is माने unit weight of water is 10 kilonewton per meter cube the value of dry unit weight gamma d equal to gs gamma w divided by 1 plus e पुट करंतु सब डेटा सब तो दिया हिची एठी gs केते 2.75 दिया हिची आपन को इनटू गामा w केते दिया हिची अरे टिके इरिटेशन भी लागुची ये ओके फसी जाउची ना टिके एक्चुअली आज कोन बहुत दिन सारा रो से एक्सेल रे काम होई छी लैपटॉप दिन सारा ऑन अछि मोर सिस्टम तो एबे टिके स्लो डाउन हो जाई छी वेल स्पेसिफिकेशन ठीक अछि कंप्यूटर रो बट हेले भी तो 2.75 into 10 divided by 1 plus 1 बस 27.5 divided by 2 तो केते आसीबा कथा पाखा पाखी 13 हां 26 divided by 2 केते होची 13 समथिंग ओके तो एठी गोटे आका ऑप्शन एठी लागुची 13.75 सीधा टिक लगे दवा बुझी गेले एमती न्यूमेरिकल एमती ऑप्शन देखंतु तापरे माने ये फाइनल ये कंक्लूजन को पहुंची गेले आपको आउट डिवाइड करिया दरकार नै ऑप्शन देखंतु पाखा पाखी टिक लगे दियंतु दैट विल बी आंसर ये क्वेश्चन पढ़ंतु theoretically the void ratio in a soil can have a values void ratio रो value range केते ही पारे void ratio माने volume of void divided by volume of solid okay volume of void divided by volume of solid is fixed तो void ratio कोन 0 ही पारिबो 0 ही पारिबोनी कोन पाए void ratio 0 माने soil रे volume of void आगा नै तो practically it is not possible that a soil will have 0 void तो void ratio cannot be 0 ठीक अछि तो ये 0 रु ग्रेटर हेबो ओके ये 0 रु ग्रेटर हेबो तो ग्रेटर केते ही पारे कोन void ratio 1 ही पारे हां वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हे गेला केते वॉल्यूम ऑफ void इक्वल तो void ratio 1 ही पारे
हे पारे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रो बेसी भी हे पारे सॉइल भितर ओके तो वॉइड रेशियो greater than 1 भी हे पारे तो it will be greater than 0 तो theoretically we can say that less than 1 only na भूल more than 1 less than 0.5 can be less or more than 1 हाँ can be less or more than 1 ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर डी will be more appropriate answer can be less 1 ରୁ less भी हे पारे void ratio आउरी 1 ରୁ greater भी हे पारे less or more than 1 theoretically ये value हे पारे ओके void ratio रो बट जदि रिप्रेजेंटेशन फॉर्म रे पचारला तो ये फॉर्म आगा मन रखी दिबे e greater than 0 आउ किछ नै a fully saturated soil is said to be in what test series join करंतु my dear friends सब क्वेश्चन ताई रो अछि ओके a fully saturated soil is said to be in one phase system two phase three phase fully saturated देखंतु गुटे मिनिट देखंतु इडा होची थ्री फेज सिस्टम इडा होची थ्री फेज सिस्टम तीनटा फेज अछि माने सॉलिड गुटे फेज वाटर गुटे फेज एयर गुटे फेज तो थ्री फेज सिस्टम दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल और बल्क सॉइल आपन को जदी कहिबा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू फेज थ्री फेज को फेज थ्री फेज ओके बेसिकली ओके अच्छा आउ जदि जम्मू काश्मीर ये सब इलाका रो सॉइल को रिप्रेजेंट करिया अछि सेठी फोर फेज सिस्टम भी हे पारियो कोन पाय बोले आइस गुटे कंपोनेंट आसी जीवो ओके आइस भी सॉइल रे मिक्स अप हे रहउची तो आमे से इलाका रो जो सॉइल अछि ताइरे गुटे कंपोनेंट आइस को भी इंक्लूड करिया तो सेठी रो जो सॉइल अछि फोर फेज सिस्टम यूज करी रिप्रेजेंट करा जाउची तो ये जिंस मन रखिबे आ बाकी जनरली आमे थ्री फेज आगा पढुचू ओके तो थ्री फेज मींस पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल रे कोन माने जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अछि वॉल्यूम ऑफ वॉइड माने कोन वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ वॉइड अछि आइ रे एयर भी अछि वाटर भी अछि तो पार्शियली सैचुरेटेड जदि फुली सैचुरेटेड हेबो तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड रे ओनली वाटर फिल अप हेतिबो दिस इफ सॉइल इज fully saturated that is no air complete void is filled with water only तो इटा टू फेज सिमिलरली जो ड्राई सॉइल अछि परफेक्टली ड्राई तारे वाटर नथिबो ओके खाली एयर थिबो वाइड भितरे तो इटा भी टू फेज तो आंसर कोन हे जिवो फुली सैचुरेटेड टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड एयर ना ना टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर हां करेक्ट आंसर a partially saturated soil is classified as three phase soil okay it is three phase soil four phase कुटी cold area cold region रे जो soil अछि basically ice को हमें include करूछु से इलाका रो soil को हमें four phase system रो represent करिवा try करूछु represent करूछु okay सेटा मन रखि दिबे try this particular question very easy बहुत basic question आउ टिके माइंड खाली पुट करियार अछि इजीली क्वेश्चन ता सॉल्व हे जिवो soil of a borrow pit बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आसे आ बहुत कंफ्यूजन हुए देखंतु बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कोन कहूची गोटे बोरो एरिया अछि बोरो एरिया माने कोन एम्प्टी एरिया जुठरू आपन को सॉइल एक्सकावेशन करियार अछि ओके बोरो एरिया रो हमकु सॉइल एक्सकावेट करियार अछि एक्सकावेशन ठीक अछि तो एठरू हमें सॉइल एक्सकावेट करू और एक्सकावेट करिवा आ को जगह रे हमकु फिल अप करियार अछि फिल अप करी गोटे एम्बैंकमेंट बनेवार अछि लेट्स सपोज आई एम मेकिंग एन एम्बैंकमेंट इन ट्रेपेजोइडल शेप एम्प्टी ये एम्बैंकमेंट जो हमें बनेवा आर जो वॉल्यूम हमको एठी फिल करियार अछि कहूची ये वॉल्यूम जो हमें फिल करिवा इटा 100 मीटर क्यूब 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज टू बी फिल्ड ठीक अछि को प्रॉब्लम नै सब जिंस भलो 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपन को फिल करियार अछि इटा होची एम्बैंकमेंट एबे कोन दे देछि ड्राई डेंसिटी बोरो एरिया रो जो सॉइल अछि तारो ड्राई डेंसिटी होची गामा डी 17 ओके तो देखंतु एठी जो गामा डी दिया आइछि 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ठीक अछि एबे जते बेले आमे एम्बैंकमेंट बनेवा तो सॉइल को आमे कंपैक्ट करिवा कंपैक्शन रे कोन होची व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैक्शन बुझंतु देखंतु जदी गोटे सॉइल अछि ड्राई सॉइल ठीक अछि छि ड्राई डेंसिटी कहउछि माने सॉइल ड्राई थिवो तो ड्राई थिवो माने तारे सॉइल सॉलिड थिवो ओके दिस इज सॉइल सॉलिड रो किछि वॉल्यूम थिवो मन रखिबे किछि वॉल्यूम थिवो और ये पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रो किछि वेट भी थिवो और बाकी कोन थिवो एयर तो इटा होछि ड्राई सॉइल एबे ये ड्राई सॉइल को जते बेला हमें कंपैक्ट करिवा ओके जते बेला हमें कंपैक्ट करिवा माने लोड लगेबा रोलर चलेबा ओके कंपैक्शन करिवा तो कंपैक्शन करिले कोन होछि कंपैक्शन रो मेकानिज्म ता कोन आफ्टर कंपैक्शन ओनली एयर वॉइड रिड्यूस होछि
माने ये जो एयर रो वॉल्यूम थिला वॉल्यूम ऑफ एयर ओके वॉल्यूम ऑफ एयर आउ एठी इन दिस केस दिस इज ओनली योर वॉल्यूम ऑफ वाइड तो जदी कंपैक्शन करिवा तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाइड अछि ओके इडा कम हे गेला डिक्रीजेस इडा एयर आउ एठी आपन रो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड दिस इज योर वेट ऑफ सॉलिड तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट गोटे मिनिट इटा का लॉजिक मु कहउथली कि ऑन कंपैक्शन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसी चेंज हेबनी ना अपन कंपैक्शन करिले तो कोन ता चेंज हैला वॉल्यूम ऑफ वाइड चेंज हैला ओके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांस्टेंट रहिबो दिस इज कांस्टेंट दिस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जदी कांस्टेंट तो वेट ऑफ सॉलिड भी कांस्टेंट तो गोटे गोटे लॉजिक हमको जना पड़ला कि जदी मु ये बोरो एरिया रो सॉइल टा को आनी करी ये एम्बैंकमेंट रे फिल करिवि आ कंपैक्शन करी फिल करिवि तो आरे गोटे जिंस कॉमन थिवो वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल नॉट चेंज ये कांस्टेंट रहिबो हाँ बट हैला कोन ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल चेंज ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल डेफिनेटली चेंज हेबो सेमति किछि नै ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज हेबो तो आपन को कोई चीज जो आपन फिल अप करिवे तो टोटल 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम रो आपन को एम्बैंकमेंट बनेबार अछि तो एठी रू केते वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपन को उठेबा को पड़िबो एटा का पचारछि एबे देखंतु ड्राई डेंसिटी बेसी आउरी ड्राई डेंसिटी लेस रो कथा कोन एठी जो मो क्वेश्चन टा पढ़ी पारुची ये एक्चुअली से कंपैक्शन वर्ड लिखी छी बट कंपैक्शन रो मेकानिज्म टा फुलफिल करूनी कोन पाए देखंतु मु कोन पाए एंती कहूची लॉजिक बुझंतु ये सब आका जिंस देई करी पिला मान को कंफ्यूज करंती आउ किछि माने क्वेश्चन जदी कांसेप्ट जणा पिला मान को तो एग्जाम रो औकात नै कि ये किछि माने पिला सॉल्व करि पारिबेनी देखंतु ड्राई डेंसिटी ये दुईटा केस ये केस 1 भावंतु ये केस 2 भावंतु आफ्टर कंपैक्शन तो वेट ऑफ सॉलिड चेंज हला नि दुईटा केस रे ओके बट कोन हला वॉल्यूम ऑफ वाइड रिड्यूस होउची माने देखंतु ड्राई डेंसिटी गामा डी इक्वल टू हमें कोन लिखिबा ये केस रे गामा डी1 इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल ओके सेकंड केस रे कोन लिखिबा गामा डी2 इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल 2 और वॉल्यूम ऑफ सॉइल 1 एमति लिखिबा एबे मते कोंतु को वॉल्यूम टा बेसी आफ्टर कंपैक्शन वॉल्यूम टा बेसी ना बिफोर कंपैक्शन वॉल्यूम टा बेसी ऑब्वियसली कंपैक्शन करले वॉल्यूम ऑफ वाइड सॉइल रो रिड्यूस होची माने ओवरऑल वॉल्यूम विल बी लेस माने vs1 इज ग्रेटर देन vs2 आउ वेट ऑफ सॉलिड तो कांस्टेंट जदी ये कंडीशन होची तो को गामा डी माने बेसी को गामा डी कम थिवा कथा को गामा डी बेसी थिवा कथा ऑब्वियसली गामा डी1 ओके विल बी लेस देन गामा डी2 that is after compaction रो ऑब्जेक्टिव आका होची टू इंक्रीज द ड्राई डेंसिटी बट एठी कोन कहूची क्वेश्चन कोन उल्टा पुल्टा मु कोन पे कहली कि उल्टा पुल्टा दिया आइची ए सॉइल ऑफ ए बोरो पिट गोटे बोरो एरिया अछि इटा बोरो एरिया जो टू एक्सकवेशन करिवे ओके बोरो एरिया हैज ए ड्राई डेंसिटी ऑफ 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब आर ड्राई डेंसिटी बेसी देइची एठी रु जते बेला आपण सॉइल एक्सकवेट करिले सॉइल टा लूज हे गेला तो से सॉइल को जते बेला हमें से सॉइल को यूज करी से सॉइल लूज हे गेला ना एक्सकवेशन करला परे तो सॉइल लूज हे जीवो तो से लूज सॉइल को नै करी हमें गोटे एम्बैंकमेंट बनैलु आउ कंपैक्शन करी कंस्ट्रक्ट एन एम्बैंकमेंट हैविंग ए वॉल्यूम ऑफ 100 मीटर क्यूब अच्छा एठी कंपैक्शन वर्ड लिखाइनी ओके गोटे जिंस कोन हला गोटे एठी किछि एंती किछि नै ये क्वेश्चन को सेते भी आपण भूल कहि परिबेनी बिकॉज़ कंपैक्शन वर्ड एठी लिखाइनी ओके आपन को को आइची जस्ट से लूज सॉइल आका थाउ से लूज सॉइल को आका हमें नै कर गोटे जगह प्लेस करिलु आ गोटे एम्बैंकमेंट बनैलु आ से एम्बैंकमेंट रो वॉल्यूम टा होची सॉरी एम्बैंकमेंट रो ड्राई डेंसिटी टा होची 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब ठीक अछि एठी एग्जाम ने ट्रिक कोन यूज करला कंपैक्शन करिनी से कंपैक्शन करिनी जदी कंपैक्शन कोइ थांता तो ऑब्वियसली ये 16 न होई करी 18 या 19 एमती ये वैल्यू रही थांता बुझी गले कि ये कंपैक्शन कथा किछि कोइ नै से लूज सॉइल को आका आपण उठै करी सेठी फिल अप कर देले हो किछि नै जदी लूज सॉइल को उठै कर आका आपण फिल अप कर देले माने एठी कोन होउची एठी जो जो बोरो एरिया रु जो उठैले सॉइल जो तापरे जो फिल अप करिले आउरी टिके वॉल्यूम बढ़ी गला आउरी टिके वॉल्यूम बढ़ी गला माने आपण रो जो आंसर आसीबा कथा से 100 रु कम आसीबा कथा लॉजिक एठरो भारी जीवो ये कैलकुलेशन हमें केमती करिवा देखंतु जो कॉमन जिंसटा अछि ताको आइडेंटिफाई करंतु इक्वेट करि दियंतु कॉमन कोन रहिबो ये केस रे भी जो वेट ऑफ सॉलिड किंबा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इडा कॉमन रहिबो तो वेट ऑफ सॉलिड टा कॉमन रहिबो तो ये इक्वेशन रा हमें कोन लिखि परिबा गामा d1 * वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड मस्ट बी इक्वल टू गामा d2
इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 2 भाई इटा लिखि परिबा ना कॉमन तो गामा d1 केते दिया हिची 17 इंटू vs1 काढिबार अछि जणा नै गामा d2 केते दिया हिची 16 इंटू vs2 काढिबार अछि हमको जणा अछि vs2 जणा अछि केते 100 सिंपल vs1 इक्वल टू 16 इंटू 100 by 17 बुझी गले ये लॉजिक ओके कंपैक्शन हो कि कंपैक्शन न हो weight of solid will be constant गोटे जगह गोटे mass of माने वॉल्यूम ऑफ सॉइल जदी एक्सावेट करी अलगा जगह आपण प्लेस करू छंती तो गोटे जिंस सब बेले मन रखिथिबे से सॉइल मास रे से सेतकी वॉल्यूम रे जो weight of solid अछि से जो जगह एक्सकवेशन करिले सेठी जतकी थिला आ जुठी रखिले सेठी जते अछि से दुईटा इक्वल ओके weight of solid will never change volume of solid will never change तो आर आंसर केते हे जो भाई 16 into 100 1600 तो इट विल बी समथिंग 94.11 मीटर क्यूब तो आपन को एतकी वॉल्यूम एक्सकवेशन करियार अछि तापरे आपन जो प्लेस करी 100 मीटर क्यूब रो बनेइबे माने वॉल्यूम टा इंक्रीज हैला ऑब्वियसली माने वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी इंक्रीज हैला ये केस रे सेकंड केस रे कोन होची एठी ये जो क्वेश्चन देइची आ अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंक्रीज होची एम्बैंकमेंट रो ओके तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ठीक अछि तो एठिरु पूरा कांसेप्ट ये टाइप रो बोरो एरिया बोरो पिट ये सब रो कांसेप्ट को एठी बुझाई देइची आपन को always use this particular concept and concept is only one concept कोन कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ सॉलिड कांस्टेंट सीटा का करले ना गामा डी इक्वेशन लिखिली एठिरु जो कॉमन जिंस अछि वेट ऑफ सॉलिड कॉमन काडी गुड इक्वेशन मु नुवा क्रिएट कर देली इजी वेरी सिंपल एमती आपण भी करिवे ओके नेक्स्ट व्हाट रेशियो ऑफ द डेंसेस्ट एंड लूजेस्ट स्टेट देखंतु डेंसेस्ट स्टेट रे ई मिनिमम 0.2 लूजेस्ट रे ई मैक्सिमम 0.6 एंड नेचुरल स्टेट ई नेचुरल इज 0.4 आईडी कौन आईडी इज ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल सब बेले लिखवा ट्राई करंतु ई मैक्स माइनस ई मीन इनटू 100 दिस इज योर आईडी फार्मूला माने 0.6 minus 0.4 divided by 0.6 minus 0. केते 0.2 माने 0.4 okay into 100 means 0.2 divided by 0.4 into 100 means 2 by 4 good minute 2 by 4 into 100 means 1 by 2 into 100 means 50%. ID is your 50%. अपन को क्वेश्चन कौन पचारि पारे कि इटा तो एठी तो सीधा सीधा वैल्यू पचारि देला बट टेबल गुटे बतैथली बेस्ड ऑन आईडी टाइप ऑफ सॉइल रो तो जदी आईडी होची 50% तो ये को कैटेगरी सॉइल रहइबो मीडियम डेंस सॉइल मीडियम डेंस सॉइल ऑप्शन रे इटा भी थाई पारे लूज सॉइल डेंस सॉइल मीडियम डेंस एमती भी थाई पारे वेरी डेंस वेरी लूज तो माने वैल्यू सीधा न पचारि करिया आपन को ये डेंसनेस विषय रे पचारि देबो ओके आईडी वैल्यू सब बेडे कोहेजनलेस सॉइल पय आके डिटरमाइन करा जाय कोहेजिव सॉइल पय डिटरमाइन करा जाय नी बिकॉज़ कोहेजिव सॉइल रो लूजेस्ट पैकिंग स्टेट तो अंदर लूजेस्ट पैकिंग स्टेट आमे अचीव करिवानी कोहेजिव सॉइल पय आमे लूजेस्ट पैकिंग स्टेट अचीव करि परिवानी तो जदी लूजेस्ट पैकिंग स्टेट अचीव करि परिवानी then we cannot calculate the maximum value Emax value तो Emax जदी कैलकुलेट हे पारुनी तो ID वैल्यू कैलकुलेट करि परिवानी कोहेजिव सॉइल पय बट RC you can calculate for both cohesive and cohesionless soil और RC रो जो वैल्यू अच्छी माने RC रो जो रिलेशनशिप अच्छी गोटे फॉर कोहेजनलेस सॉइल RC और ID भितरे सीधा होची केते 80 + 0.2 into ID ठीक अछि एमती मन रखो यार ठीक अछि ये नेक्स्ट क्वेश्चन करंतु ए सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी ऑफ 40% ठीक वेरी गुड इट ये क्वेश्चन छाड़ंतु को एग्जाम रे आसी कहि जदी आपण हैरान होई पर परेशान हे जिवे ओके ए सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी एतिकी एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड एतिकी इफ द सॉइल इज सैचुरेटेड एतिकी बाय 50% द यूनिट वेट देखंतो 50% सैचुरेशन माने पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल तो जनरल बल्क गामा बल्क काढिबार अछि तो गामा बल्क इक्वल टू कोन G + S * E गामा W divided by 1 + E गामा W केते नै जिवा 10 नै जिवा सिंपलीफाई पाई ओके सिंपली माने सिंपली आंसर काढिया पे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रे जदी डेटा देइनी 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब नै जानतु सीधा सीधा गामा W रो वैल्यू तो देखंतु एटी पोरोसिटी देइछि हमकु दरकार वॉइड रेशियो तो
पोरोसिटी वैल्यू रू आमे सबटू फर्स्ट वर्ड रेशियो कैलकुलेट करि नबा ओके तो वर्ड रेशियो इक्वल टू E will be equal to सबटू फर्स्ट n divided by 1 minus n which is equal to 0.4 divided by 1 minus 0.4 which is your 0.4 divided by 0.6 सबटू फर्स्ट माने 4 by 6 माने 2 by 3 एमती आगे रखंतु सिंपलीफाई करिवार इजी हेबो ओके क्वेश्चन सॉल्विंग रे तो देखंतु तापरे जीएस तो 2.7 प्लस एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन 50% माने 0.5 माने 1/2 एठी रखंतु सीधा सीधा कोन रखिबे 1/2 देखो 1/2 रखंतु एबे देखंतु s * e अछि s माने 1/2 हे गेला माने 0.5 ओके 1/2 हे गेला और e केते 2/3 तो तडर 2 ऊपर 2 कैंसिल हे जो एठी रहबो कोन 1/3 * 10 सीधा लिखि दियंतु 10 तापर गामा w इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमें कंसीडर करिलु इनटू 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 बाय 3 सिंपलीफाई करंतु केते आइबो आंसर you will get approximately 18.2 kilo newton per meter cube so which answer is correct approximate answer obviously 18 kilo newton per meter cube ESC exam engineering service exam ये ऊपर क्वेश्चन OPSC ओके OPSC एग्जाम रास्ता AEE रे तो एमती ओके तो ये सब न्यूमेरिकल ये टाइप अपन रो एग्जाम रे भी आसी छी वेरी सिंपल इडा भी ओपीएससी रो क्वेश्चन ओके स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी कोन स्पेसिफिक ग्रेविटी माने मु कहितली वेट ऑफ सॉइल सॉलिड of a particular volume gs equal to weight of soil solid of let's suppose of volume vs ठीक है of volume vs तो same volume vs रो weight of water तो weight of water of volume vs at 4 डिग्री सेल्सियस माने वॉल्यूम ये जो आपण वेट ऑफ वाटर मेजर करिवे एट 4 डिग्री सेल्सियस ठीक अछि इडा होची स्पेसिफिक ग्रेविटी तो रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 0 ना रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड टू मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ -4 ना रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड टू ना रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड टू मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन डी इज करेक्ट पोरोसिटी इज डिफाइंड एज volume of void divided by overall volume of soil is your porosity ratio of volume of void to total volume correct option number A is correct आउ सब ऑप्शन भूल आगा थी ऑप्शन ए रा का करेक्ट स्टेटमेंट आइला माने आउ कोन पाई पड़िबे रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ void टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखाई छी अरे एटा तो void रेशियो ई रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर एटा वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड एमती किसी डेफिनेशन आका नहीं रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड एमती भी किसी डेफिनेशन नहीं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड भी किसी डेफिनेशन नहीं बुझी गले कि फर्स्ट स्टेटमेंट अपन रो पोरोसिटी पाए सेकंड स्टेटमेंट वॉइड रेशियो पाए दे छी एठी नेक्स्ट इजी मु से पाए कहूची जो लास्ट क्लास मु अपलोड करिथिली से क्लास जति अपन देखिसंती कवर करिसंती ये सब क्वेश्चन फालतू लागुथु अपन कहउथिबे भाबुथिबे सर व्हाट यू आर डूइंग जॉइंट टेस्ट सीरीज सब लिंक मु अपन को कमेंट सेक्शन में दे छी ओके जॉइन करंतु संग माने प्रैक्टिस करंतु आराम रे हिजिवो द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन soil can be defined as degree of saturation माने कोन s equal to volume of water in volume of void into 100 based on degree of saturation I have given a table मु गोटे टेबल देथिली जारे soil को क्लासिफाई करिथिली मन थिबो तो कोन को स्टेट वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ना वॉल्यूम ऑफ वाटर टू ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ सॉइल ना वेट ऑफ वाटर बाय वेट ना अरे इटा ना सॉरी करेक्ट आंसर को कट कर दी स्पीड रे वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन सॉइल जेमती मु एबे करेक्ट आंसर को कट कर दी कोन पाई एटा सॉइल न पड़ी कर मु सॉलिड पड़ी देथिली तो आपण भी करि परिबे ओके आपण भी करि परिबे सो बी अलर्ट बी रेडी भूल करिवेनी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट क्वेश्चन पढंतु ए मॉइस्ट सॉइल मास ठीक अछि गोटे मॉइस्ट सॉइल अछि मॉइस्ट माने ता भीतर सॉइल रे पानी भी मिक्स अप हेकर अछि मॉइस्ट सॉइल मास तार वेट केते दिया हिची 3.52 न्यूटन लेखि चलंतु एंड आफ्टर ओवन ड्राई ओहो ओवन ड्राई करिला परे ओके तार वेट हे जाउची 2.9 न्यूटन इटा वेट या मॉइस्ट कहंतु इटा ड्राई कहंतु स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड ये जो सॉइल अछि तार जो सॉलिड अछि तार स्पेसिफिक ग्रेविटी ता दिया हिची 2.65 and mass specific gravity gm equal to 1.85 देखो तो जते बडे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी रो वैल्यू दिया हिची ना आपण सब आपण एटा भाबंतु कि से यूनिट वेट आगा दिया हिची से पर्टिकुलर सॉइल रो ओके आउरी ग्राम पर सीसी रे
कैलकुलेशन करवा स्टार्ट कर दियंतु सेम फार्मूला यूज करी ग्राम पर सीसी रे कैलकुलेशन करंतु जाई रे गामा डब्ल्यू फॉर वाटर जो नेबे 1 ग्राम पर सीसी कंसीडर करी नवा ओके द डिग्री ऑफ सैचुरेशन एठी तो बहुत सिंपल डिग्री ऑफ सैचुरेशन पचाछ डीओएस सैचुरेशन तो सैचुरेशन काढिया पई एठी देखंतु हम पाखरे गुटे फार्मूला अछि E into S सेवाक फार्मूला इक्वल टू W into G ठीक अछि तो देखंतु एठी ऋतु आमे वाटर कंटेंट केमती भी काढी नवा वाटर कंटेंट तो केमती भी भारी जीवो भारी ना भारी होनी भारी कथा वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड वाटर कंटेंट भारी जीवो ठीक अछि वॉइड रेशियो कैलकुलेट करिया पय एठी देखंतु हम पाखरे किछि स्पेसिफिक ग्रेविटी ये सब डेटा दिया आइछि सेट्रो वॉइड रेशियो भी कैलकुलेट हे जीवो चलंतु ट्राई करिवा तो देखंतु वेल ये कैलकुलेशन टा बुझिबे देखंतु वाटर कंटेंट आमे केमती काढिबा वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड ठीक अछि तो मॉइस्ट सॉइल रो वेट w मॉइस्ट माइनस ड्राई सॉइल रो वेट एठी वेट ऑफ वाटर भारी जीवो वेट ऑफ सॉलिड माने कोन ड्राई सॉइल रो जो वेट हबो सीधा का वेट ऑफ सॉलिड तो ws इक्वल टू wd हेला माने 3.52 minus 2.9 divided by 2.9 into 100 एतकी आमे करिले कोन भारीबो वेट वाटर कंटेंट तो वाटर कंटेंट जो अच्छी ये सॉइल रो ये भारीबो समथिंग 21.37% ठीक अछि एतकी वाटर कंटेंट भारीला एटा टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन हे जाई छी एते डिफिकल्ट भी पकेबेनी बट हेले भी हमको सब पय रेडी रहइयो कथा ओके डिफिकल्ट टिके डिफिकल्ट हे जाई छी क्वेश्चन ता आपण मान पर समस्त पय देखंतु एबे हमको कोन दरकार वाटर कंटेंट हम भारी करियो एबे हमको कोन दरकार केमती भी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको जणा अछि ओके तो दुईटा जिंस जणा अछि तापर कोन डिग्री ऑफ सैचुरेशन वॉइड रेशियो केमती भी कैलकुलेट करि नेले हमर हे जो काम हे जो तो देखंतु एठी जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएम दिया है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी माने कोन माने बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ओके माने माने gm इक्वल टू कोन हम केमती काढिबा weight of that overall soil bulk soil माने moist soil जो एठी देछि तार weight divided by से soil रो overall volume ओके ना सॉरी weight of that overall soil माने moist soil रो weight divided by जेतकी वॉल्यूम रो ये moist soil अछि सेतकी वॉल्यूम रो वाटर रो weight ना सेतकी वॉल्यूम रो वाटर रो weight तो आमे केमती काढिबा वाटर रो यूनिट weight कोन गामा w इक्वल टू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एमती थिबो न न्यूटन पर मीटर क्यूब ये टाइप यूनिट थिबो हमको वाटर रो वॉल्यूम काढियार माने वाटर रो वेट काढियार अछि अनि तार यूनिट वेट इनटू जेतकी वॉल्यूम रो हमको वेट काढियार अछि तार वॉल्यूम यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम कर दबा तो वेट भारी जीवो ना ओके तो यूनिट वेट एठी वेट आपन को न्यूटन रे दिया आइजी ओके तो आमे भी गामा w न्यूटन रे लिखिबा तो गामा w इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल ओवरऑल सॉइल इटा हे जो जीएम तो जदि इटा हेगला जीएम तो एठिरु वॉल्यूम ऑफ ओवरऑल सॉइल हमको कैलकुलेट हे जिवो केमती देखंतु वेट टा केते मॉइस्ट सॉइल रो 3.52 डिवाइडेड बाय गामा w केते 9810 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल टा केते वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज योर गुड मिनट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज योर ये सॉरी इटा तो हमको कैलकुलेट करिया अछि ना व्हिच इज इक्वल टू केते 1.85 टिके हार्ड हेगला से पय कहउथली तो एठिरु जतबेले आमे वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैलकुलेट करिवा तो हमर आंसर केते आछिबो गुड मिनट दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल बी इटा गेट रो क्वेश्चन एक्चुअली इनटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब ओके तो ये जो वॉल्यूम टा भारिला इटा कार वॉल्यूम मारला वॉल्यूम ऑफ ओवरऑल सॉइल ड्राई सॉइल नहीं ओके वॉल्यूम ऑफ ओवरऑल सॉइल ठीक अछि नाउ सेमिति ही जो स्पेसिफिक ग्रेविटी अछि ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इटा कोन ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस weight of soil solid ठीक अछि डिवाइडेड बाय weight of water of same volume तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इटा vs माने वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड मु लिखुछि तो एठिरु आमे कैलकुलेट करी ना 2.65 आगे थिला ना वैल्यू टा केते थिला भाई गुटे मिनिट ये रिलेशनशिप हो जाओ कांसेप्ट तो हमें हमको रेडी करियार अछि ना ये टाइप गुटे करि नेलु कांसेप्ट रेडी हेगला
2.65 into weight of soil solid कौन जो weight of dry soil है वो सीटा का weight of soil solid है ना नहीं तो weight of dry soil केते दिया ही weight of dry soil दिया ही 2.9 तो 2.9 गुड मिनट 2.9 तो weight of dry soil 2.9 divided by unit weight of water Newton रे ओके 9810 into 9810 माने गामा w न्यूटन रे जदि लिखिबा एक्चुअल वैल्यू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब एमती ओके जदि किलो न्यूटन रे तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इटा होची ग्राम पर सीसी रे 1 ग्राम पर सीसी केजी पर मीटर क्यूब रे 1000 केजी पर मीटर क्यूब ये सब होची गामा डब्ल्यू रो वैल्यू ठीक अछि एक्चुअल रियलिस्टिक वैल्यूज तो इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो एठी रो हमकू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाहर जीवो तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड केते बाहरला कौन पे काढुची मु जाओ देखा जाओ 1.115 into 10 to the power -4 एतकी मीटर क्यूब इटा होची वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एबे देखंतु कौन पे काढली एबे जणा पड़ियो वॉइड रेशियो काढिबार थिला ना कौन एटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ओके सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड void ratio is volume of void divided by solid volume of void कौन volume of overall soil minus volume of solid divided by volume of solid एला तो volume of overall soil is 1.939 into 10 to the power -4 minus 1.115 into 10 to the power -4 divided by 1.115 into 10 to the power -4 10 to the power -4 ऊपर कटि जीव सब तो रहिला कोन 1.939 minus 1.115 divided by 1.115 so void ratio is 0.739 ये पाखापाखी void ratio टा बाहरला तो void ratio बाहरी गला तो E into S equal to W into G now we can use okay ये फॉर्मूला तो आई S रो वैल्यू काढिबार अछि W केते आस्तिला हमरो 21% देखंतु लास्ट W केते आस्तिला डियर W equal to what we have got W 21.37 माने 0.2137 so result तक कौन आसीबो 0.2137 into 2.65 divided by E into S equal to W into degree of saturation काढिबार थिला okay into 2.65 divided by 0.739 into 100 approximately 76.63% आंसर अछि कि देखो ये क्वेश्चन टिके लेंदी हैला बट कांसेप्ट भीतर कांसेप्ट सिखी गले 76 0.76 हे अछि ना भाई 0.7656 ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इज इट क्लियर ठीक अछि लेंदी अछि बट इजी अछि सेमती भी किछि नै कांसेप्ट ये सब कांसेप्ट आपन को बुझैथिली बतैथिली जदि न बतैथिबी तो एबे बुझी गले ओके स्पेसिफिक ग्रेविटी बतैथिली मु स्पेसिफिक ग्रेविटी फर्स्ट क्लास राका बतैथिली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो ये दुईटा क्वेश्चन आका एबे करिवा लास्ट मोर कंप्यूटर भी हैंग होची ट्राई करंतु देखंतु तापर नेक्स्ट क्लास रे कैरी करिवा सब जिंस को काली दुईटा क्लास आसीबो सकाळ गुटे क्लास पके देबी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ओके आ गुटे डिस्कशन करिया सकाळे इवनिंग रे कांसेप्ट क्लास पकेवा ओके for test series join karantu dear friends for determining the moisture content of a soil sample the available data are moisture content determine kariba pai weight of container equal to etiki weight of soil sample etiki with container ठीक अछि with container and weight of soil sample dried etiki with container ये क्वेश्चन तो आसीथिला ये क्वेश्चन तो आसीथिला देखंतु तो water content equal to कोन weight of water divided by weight of soil solid तो देखंतु सीधा सीधा ये क्वेश्चन तो आसी छी एबे रिसेंटली ये क्वेश्चन तो आसीथिला आपन रो एग्जाम रे ये टाइप सेम टाइप ओके ये पूर्व एग्जाम रे भी आसी छी ओके एडा को सीधा एग्जामिनेशंस रो क्वेश्चन करू छी ओके ये ओपीएससी एडब्ल्यू रे आसीथिला ये क्वेश्चन आउ जो क्वेश्चन जाको मु एबे एठी नौ छी यूपीपीसीएल जेई ओपीएससी एडब्ल्यू गुजरात एई ये सब रो क्वेश्चन जाको तो देखु छंती लास्ट एग्जाम रे भी केते मैच हे जाइतला ते पे कहू छी जॉइन टेस्ट सीरीज तो देखंतु weight of water केते आपण काढिबे weight of water will be weight of sample with container माने moist sample रो weight ओके तो केते हला moist sample रो weight केते हला
देन मॉइस्ट सैंपल रो वेट हेगला 320 माइनस 260 ठीक अछि तापर ड्राई सैंपल रो वेट केते हेगला जदि एमती न करिले भी एमती सीधा ही देखो वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल सैंपल विथ कंटेनर अच्छी ठीक अच्छे एठी भी वेट ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल विथ कंटेनर अच्छी तो ये दुईटा वेट को सब्ट्रैक्ट करदेले वेट ऑफ वाटर का बाहर सीधा सीधा ओके 320 माइनस 310 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड केते ड्राई सॉइल सैंपल रो वेट 310 माइनस कंटेनर रो वेट 260 सीधा एमती भी इनटू 100% करदेबे सीधा आंसर बाहर जीवो तो द आंसर विल बी 10 डिवाइडेड बाय 50 0 0 गला माने 1/5 माने 0.2 into 100 अच्छी ऑलरेडी 20% इजी ये क्वेश्चन तो आसी छी एग्जाम रे ए कोहेसिव सॉइल यील्ड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी देखंतु गामा डी मैक्स 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ड्यूरिंग ए स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एतिकी व्हाट वुड बी वॉइड रेशियो देखंतु इजी देखंतु गामा गामा डी रो आपन को फार्मूला जणा एटा प्रोक्टर टेस्ट कोन कंपैक्शन टेस्ट हम डिस्कस करिया सेठी स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट लाइट प्रोक्टर टेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड हेवी हेवी कंपैक्शन इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन सब डेटा सब जिनस मु आपन को बतेबी सब देबी कंपैक्शन करले फायदा कोन है ना सब जिनस मु आपन को बतेबी कंपैक्शन वाला टॉपिक जते हम परमेबिलिटी कंपैक्शन कंसोलिडेशन ये सब टॉपिक डिस्कस करिया से सेठी मु सब एक्सप्लेन करि देबी आपन को डोंट वरी बट एबे ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करि पारिबे कोन पे बोले अपन को गामा डी मैक्स रो फार्मूला जाना गामा डी मैक्सिमम छाड़ तो गामा डी रो फार्मूला जाना गामा डी इक्वल टू व्हाट जीएस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई व्हाट रेशियो तो बचाउ छी एठी गामा डब्ल्यू 10 दिया है छी ओके गामा डी इक्वल टू 18 दिया है छी तो 18 इक्वल टू जीएस 2.65 दिया है छी 2.65 into 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई ओके तो ये टाइप न्यूमेरिकल बहुत आसीबो तो ये फार्मूला जाको जो मु कहितली से फार्मूला सब आपण मन रखिबे सेटा बहुत इंपोर्टेंट तो एटा केमती सॉल्व हे जिवो सिंपली तो e इक्वल टू 26.5 minus 18 divided by 18 okay so this will be your 0.47 something answer एटी अछि option b 0.424722 okay this will be answer like this how last आउ दुईटा क्वेश्चन एबे करि नबा देखंतु a clay sample has a void ratio of 0.5 in dry state and specific gravity of solid equal to 2.70 its shrinkage limit will be देखंतु ये जो श्रिंकेज लिमिट अच्छी आ कथा मु आगे नेक्स्ट क्लास रे बुझे थांती बट श्रिंकेज लिमिट कोन देखंतु श्रिंकेज लिमिट हो लिक्विड लिमिट हो प्लास्टिक लिमिट हो ये सब कोन एक्चुअली दिस एवरीथिंग आर वाटर कंटेंट ओनली वाटर कंटेंट एट डिफरेंट कंसिस्टेंसी लिमिट इटा होची वाटर कंटेंट तो श्रिंकेज लिमिट भी गोटे टाइप रो वाटर कंटेंट जाको हम डब्ल्यूएसआर कहबा आ इटा को वाटर कंटेंट करस्पोंडिंग टू श्रिंकेज लिमिट ओके वाटर कंटेंट करस्पोंडिंग टू श्रिंकेज लिमिट तो हमको वाटर कंटेंट फाइंड आउट करिया पे ही कहूची ओके सीटा का होची श्रिंकेज लिमिट तो गोटे लॉजिक हो रहुची कि एट श्रिंकेज लिमिट सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड माने डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो DOS एट श्रिंकेज लिमिट विल बी 1 तो सहवाग फार्मूला E into S equal to W into G ओके तो हमको ये वाइड रेशियो दिया है 0.5 into डिग्री ऑफ सैचुरेशन कोन ये 1 एट श्रिंकेज लिमिट और WSR तो हमको कडिया पे कहि छी और इटा 2.70 तो सीधा सीधा WSR equal to what 0.5 divided by 2.70 तो ये वैल्यू आज into 100 परंतु वाटर कंटेंट 100% 18.5 the looseness and denseness of sandy soil is numerically expressed in terms of what maximum proctor density माने ये proctor density मतलब gamma d okay minimum void content compaction moisture content रिलेटिव डेंसिटी void देखंतु void रेशियो भी गोटे पैरामीटर जो कि लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करूची बट एठी बहुत क्लीन कट लिखे छी लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ सैंडी सॉइल इज ए कोहेजनलेस सॉइल तो कोहेजनलेस सॉइल पाई न्यूमेरिकली लूजनेस एंड डेंसनेस एक्सप्रेस करिया पाई गोटे एक्सपेरिमेंटल डेटा थिला गोटे न्यूमेरिकल डेटा थिला हम पाखरे हमकु जणा जाको हमें कहबा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल जाको हमें कहबा आईडी ओके तो आईडी by using ID of that particular soil we can express its looseness and denseness okay so ID relative density is the parameter which is used for cohesionless soil to express
their looseness and denseness numerically. ये degree of packing between its loosest and densest state बताउची को भी cohesionless soil रो degree of packing केते अछि between their loosest and densest state ये explain करू जी के id of that particular soil, that is relative density of that particular soil and relative density रो related सबु concept आपन को जाना relative density, relative compact relative compaction आ सब जिन सब आपन को बतई सारची already पूर्वरु. Okay, so with this I am ending this particular class. In next class okay ये pdf मु आपन को पठे देबी. Okay, well तो आमे बहुत गुडा को क्वेश्चन सॉल्व करिनु. गुटे रिक्वेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, जो ये चैनल अछि ये चैनल ऊपर एक्चुअली मु अलगा अलगा जिंस ऊपर काम करूची जेमति वैकेंसीज रिलेटेड तो कभी कभी वीडियो ये सब पकेवा जुगु काफी रिपोर्ट होउची ये चैनल ऊपर. ओके, सो मु गुटे नुवा चैनल खुलीची कांसेप्ट डिकोडर टेक्निकल बहुत पूर्वरु खुलीथिली. आपण माने जेमति लव दउछंती ओके जेमति सपोर्ट करूछंती वो पूरा पूरा जो हमारा ओडिसा रो जो भी कंटेंट जो भी एग्जाम आसी टेक्निकल से सब प्रिपरेशंस मु ये चैनल ऊपर करेबी. ओके, कांसेप्ट डिकोडर टेक्निकल काइंडली ये चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतो आम कांसेप्ट डिकोडर टेक्निकल को. आ ये कांसेप्ट डिकोडर चैनल ऊपर मु अपडेट करि चालुथिबी किछि इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन न्यूज़ वैकेंसी रिलेटेड डेटा ये टाइप सब क्लासेस मोर प्लानिंग आका थिला से कांसेप्ट डिकोडर टेक्निकल चैनल ऊपर अपलोड करिवार. तो आपण सपोर्ट करंतु. जो नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज जाको मु पकेबी से कांसेप्ट डिकोडर टेक्निकल चैनल ऊपर पके चालुथिबे. आपण को ग्रुप रे मु टेलीग्राम ग्रुप रे हमर टेलीग्राम ग्रुप अछि कांसेप्ट डिकोडर सिविल इंजीनियरिंग सेठी जॉइन करंतु. पर डे वीडियो टेलीग्राम ग्रुप रे लिंक मु पके दउथिबी. आउरी व्हाट्सएप ग्रुप रे जदी आपण अछंती तो ठीक अछि तो व्हाट्सएप ग्रुप रे भी आपण को मु वीडियो पठे दउथिबी. ओके, ऑल द बेस्ट. जय जगन्नाथ. जदि किसी डाउट रहिला जदि किसी बुझा जाउनी तो पचारिबे. ट्रस्ट में यू विल इजीली क्लियर दिस एग्जामिनेशन. बस फॉलो करी चलिबे. एग्जाम भितरे जो क्वेश्चंस गुडा कहबो जो कांसेप्ट मु एठी एक्सप्लेन करूची आ भितर आका आसी जीवो. मु एतिकी कम से कम आपन को पढ़े देबी कि 60 रु 70 क्वेश्चन सीधा सीधा आंसर हे जीवो. ओके, जस्ट फॉलो करियार अछि. ट्रस्ट में. ऑल द बेस्ट.